हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डोंग हुआ प्राइम पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार मानवा सीरीज की एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डंजन आर्किटेक्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के गेम्स खेल रहे होते हैं, क्योंकि जो गेम वो खेल रहे होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होती है और वो बार बार हार रहे होते हैं। वो एक दूसरे से किसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये गेम इतनी डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी एक लड़का है जो हर बार गेम जीत रहा है। और तभी हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसके बारे में वो बातें कर रहे होते हैं, और यही होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट। अभी हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम नहीं बताया गया होता। हमें दिखाया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उसका दोस्त कह रहा होता है, तुम ये सब कैसे कर पाते हो, हर बार गेम कैसे जीत जाते हो। वो दोनों बस यही बातें करते रहते हैं। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों गेम पार्लर से बाहर आते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट का दोस्त उससे कहता है कि उसने गेम जीत ली है, इसलिए कल वो उसे ट्रीट देगा। फिर प्रोटैगनिस्ट अपने घर जाता हुआ दिखाया जाता है। तभी हमें पता लगता है कि प्रोटैगनिस्ट को गेम वर्ल्ड ही पसंद होता है। वो हमेशा गेम्स के बारे में ही सोचता रहता है और अभी भी वो गेम वर्ल्ड के बारे में सोच रहा होता है। तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है, लेकिन उसका ध्यान सड़क पर नहीं होता, इसलिए वो टकराते टकराते बच जाता है। तभी ट्रक वाला गुस्से में कहता है कि अगर मरना ही है तो किसी और के ट्रक के नीचे आना, मुझे परेशान मत करो। लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट इशारा करता है कि सिग्नल रेड है और फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। तभी क्रेन से एक लोहे का खंभा गिर जाता है। नीचे एक छोटी बच्ची होती है। ये सब प्रोटैगनिस्ट देख लेता है और वो उस बच्ची को बचाने के लिए उसे धक्का मार देता है। वो बच्ची को तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद नीचे दब जाता है। सारी तरफ खून ही खून होता है और वो सोच रहा होता है कि यही है असली दुनिया, यहाँ ऐसा ही होता है। और वो सोचता है कि क्या वो मर रहा है। तभी अचानक उसकी बॉडी ग्लो करने लग जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है, ये कहाँ आ गया मैं, ये कौन सी जगह है। और सोचता है कि क्या वो अभी जिंदा भी है या मर गया है। तभी एक अजीब सा चेहरा उसके सामने आ जाता है और कहता है, अब तुम्हारा टाइम आ गया है रियलिटी को फेस करने का। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है और पूछता है, कौन हो तुम। फिर वो अजीब सा चेहरा कहता है, मौत ही पुनर्जन्म का रास्ता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद हमें एक अलग ही सीन दिखाया जाता है। यहां हमारा प्रोटैगनिस्ट रीइंकारनेट हो जाता है और वो अब एक अलग लड़के की बॉडी में होता है। जैसे ही वो अपने आप को एक अलग इंसान की बॉडी में देखता है, वो चौंक जाता है और कहता है, ये किसकी बॉडी है और मैं कहाँ हूं। और कहता है, क्या मैं जिंदा भी हूं या नहीं, क्या ये सब कोई सपना तो नहीं है। फिर वो अपने आप को थोड़ा शांत करता है और उसे पता लगता है कि वो एक कैसल में है। वो कैसल को देखकर बहुत दंग रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम खुद से क्या बातें कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक लड़की पीछे से आकर उसे चाकू मार देती है और चाकू उसके शरीर के आर पार हो जाता है। फिर वो लड़की पूछती है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज, अच्छा था ना। अपने शरीर में होल हुआ देखकर वो बहुत डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। वो उस लड़की से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो लड़की हंसते हुए जवाब देती है, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूं और इसलिए तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूं। और फिर वो उसे फिर से मारने लगती है। तभी कोई उस लड़की पर हमला कर देता है और उसके हाथ से चाकू छूट जाता है। ये देखकर वो लड़की कहती है, तरमे, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। फिर तरमे कहता है, सेल्डरा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा भाई है। और फिर तरमे कहता है, प्यारे कैला, क्या सेल्डरा तुम्हें फिर से तंग कर रही है। और फिर वो उसे पीने के लिए कुछ देता है। कैला को लगता है कि ये कोई जादुई दवाई है जिससे उसकी इंजरी झट से ठीक हो जाएगी। वो जल्दी से बॉटल पकड़ता है और पी जाता है। ये देखकर तरमे हंसकर कहता है, आज इसे क्या हो गया, आज इसने बड़ी आसानी से बॉटल पी ली। तभी कैला खून की उल्टी कर देता है और कहता है, तुमने मुझे क्या पिलाया है, मेरा गला जल रहा है, क्या ये जहर था। तब कैला की बहन सेल्डरा कहती है, कैला, क्या तुम मर रहे हो। ओहो, मैं तो तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती थी। फिर पास खड़ा तरमे कहता है, ये सिर्फ दर्द में है, मर नहीं रहा। और फिर कहता है, लगता है मेरा एक्सपेरिमेंट फिर फेल हो गया। कैला अपना गला पकड़कर बैठा सोच रहा होता है कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है।
ये दोनों खुद को उसका भाई बहन कह रहे हैं और ये उसे मारना क्यों चाहते हैं? उसकी क्या गलती है? तभी दरवाजा खुलता है और हमें दिखाया जाता है कि डेमन किंग, जिसका नाम हेल काल्दन होता है, वो हीरो हंट से वापस अपने कैसल आया होता है। डेमन किंग को देखकर सेल्डरा और तरमे कहते हैं, फादर आप इतनी जल्दी वापस आ गए? तभी कैला अपना गला पकड़े हुए कहता है, क्या यही है मेरे फादर? फिर डेमन किंग कहता है, मुझे ये कौन सी आवाजें आ रही हैं? तब सेल्डरा कहती है, फादर ये सब इस कैला की गलती है, सब इसने स्टार्ट किया था। लेकिन डेमन किंग कुछ नहीं सुनता और आकर सेल्डरा और तरमे दोनों को गले से पकड़ लेता है। ये देखकर सेल्डरा और तरमे बहुत डर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। फिर डेमन किंग कहता है, मैं सिर्फ 2 तरह की आवाजें सुनना पसंद करता हूं, एक ग्रेट डेमन के बर्थ की आवाज और दूसरी इज्जत की मौत की आवाज। इसके अलावा मुझे कोई आवाज नहीं चाहिए। और फिर कैला कहता है कि उसका रीबर्थ हुआ है और अब वो एक डेमन किंग का बेटा है और वो खुद भी एक डेमन है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी चैप्टर 1 की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो एक कमेंट करना ना भूलें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए अपने YouTube चैनल को।